अस्सलामुअलैकुम। 1900 का साल था और स्कॉटलैंड के फाइनल आइलैंड्स पर एक नई टीम भेजी गई। इस जगह की एक और पहचान थी इसका अजीब और रहस्य से भरा हुआ माहौल। एक दिन एक आदमी जेम्स टूकेट जो इस जॉब का हिस्सा बना, लाइट हाउस की देखभाल के लिए गया। इस जॉब में ना फैमिली ना दोस्त का साथ, बस आप, समुद्र के बीच एक अकेला लाइट हाउस और हवा का शोर। लेकिन 15 दिन के बाद जब अथॉरिटीज उन्हें चेक करने के लिए तो लाइट हाउस बिल्कुल खाली था। जेम्स और उसके टीममेट्स का कोई पता नहीं था। उनका सामान अनटच था, खाना टेबल पर था, लेकिन तीनों लाइट हाउस कीपर्स एकदम गायब हो चुके थे। लोग इसे एक अजाब बोलने लगे। तब से लेके आज तक लोगों को पैसों का लालच दिया जा रहा है और अब तक 400 लोग लाइट हाउस की जॉब कर चुके हैं। उन 400 में से सिर्फ 3 लोग वापस आए जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब के बारे में जो आपको दुनिया के कोने तक ले जाती है। ये जॉब काफी मिस्टीरियस है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि ये जॉब आपको दे सकती है 32 करोड़ की सैलरी। लाइट हाउस कीपर्स की जॉब की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला लाइट हाउस 2800 BC में इजिप्ट में बना था, जिसे फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। ये लाइट हाउस दुनिया के 7 वंडर्स में से एक था और ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के एंट्रेंस पर था, जहाँ से शिप्स को सेफ रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेट की जरूरत। ये लाइट हाउस फिलाडेल्फियस ने बनाया। अलेक्जेंड्रिया जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट सिटीज में से एक था, वहाँ के लीडर्स को गाइड करने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया था। लाइट हाउस इतना पावरफुल था कि उसकी लाइट बीम कई माइल्स दूर तक दिखाई देती थी, जिससे शिप्स को रात के वक्त सेफ रास्ता मिलता था। फेरस लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन काफी मुश्किल था। ये 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था और उस वक्त के लिए काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी था। ये लाइट हाउस एक ह्यूज स्टैचू की तरह था, जिसमें एक लाइट सोर्स था और उसकी टॉप पर एक जायंट स्टैचू ऑफ ज्यूस था। फेरस को बनाने में लगभग 12 साल का वक्त लग गया और इसी कंस्ट्रक्शन का काम सोस्टोरस ने लिया था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद का रूलर था। इस लाइट हाउस का डिजाइन इतना अलग था कि आज भी हम उससे इंस्पायर होकर मॉडर्न लाइट हाउस बनाते हैं। ये लाइट हाउस न सिर्फ अपने लाइट के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने साइज और डिजाइन के लिए भी मशहूर था। अब बात करते हैं लाइट हाउस कीपर्स के रोल की। ये जॉब काफी पुरानी और डिमांडिंग है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइट हाउस कीपर्स का काम सिर्फ एक लाइट को जलता रखना नहीं होता। उनका काम है लाइट हाउस को पूरी तरह मेंटेन रखना, इक्विपमेंट को चेक करना और शिप्स को सेफ रखना जब किसी भी तूफान या मुश्किल के टाइम उन्हें गाइड की जरूरत हो। पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी काफी लिमिटेड थी, तब लाइट हाउस कीपर्स का काम बहुत ही क्रिटिकल था। उनको अपनी ड्यूटीज को समुद्र के बीच छुपते हुए आइलैंड्स पर और जंगलों के बीच कभी भी परफॉर्म करना पड़ता था। उनको हर वक्त अपनी सराउंडिंग्स पे नजर रखनी होती थी और उनके पास एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी शिप्स को रास्ते से भटकने ना, चाहे दिन हो या रात। लाइट हाउस कीपर्स की जॉब एक तरह से एक लोनली और टफ जॉब है। उन्हें बहुत लॉन्ग आवर्स अकेले काम करना पड़ता है, क्योंकि लाइट हाउस की आसपास ज्यादा लोग नहीं होते। उनको हर कंडीशंस में अपनी जॉब को कंप्लीट करना होता है, चाहे तूफान हो, बारिश हो या सर्दियाँ। जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तब लाइट हाउस कीपर्स की जॉब काफी आसान हुई, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं हुई। आज भी कुछ रिमोट लाइट हाउस में लाइट हाउस कीपर्स काम कर रहे हैं, जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम्स नहीं है, यानी ये जॉब अभी भी एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट रोल है। लाइट हाउस कीपर्स की जॉब का सबसे मुश्किल पार्ट है उनका आइसोलेशन। पुराने जमाने में जब लाइट हाउस हर जगह रिमोट और डेंजरस लोकेशंस पर बनाए जाते थे, समुद्र के बीच, क्लिफ के ऊपर या फिर ऐसी आइलैंड्स पे जहाँ लोग कम जाते हैं। ये लोनली लाइफ थी, जब कभी कभी एक लाइट हाउस कीपर्स को अपने घर वालों और दोस्त से मिलने का चांस नहीं मिलता था। ऐसे आइलैंड्स पर काम करना इतना लोनली और डिफिकल्ट था कि कई बार लाइट हाउस कीपर्स अपनी मेंटल हेल्थ से जूझते थे। इमेजिन करो, एक लाइट हाउस कीपर्स को कई महीने तक अपनी फैमिली से दूर रहकर बस अपनी ड्यूटीज निभानी पड़े। अक्सर उनको अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से डील करना पड़ता है, क्योंकि आइसोलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लाइट हाउस की इंपॉर्टेंस सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं, हर समुद्र के रास्ते, पोर्ट्स और शिपिंग लाइंस को सेफ रखने के लिए इनका होना जरूरी है। जैसे जैसे शिप्स बढ़ती गई, लाइट हाउस का रोल और भी ज्यादा बढ़ता गया। फेरस लाइट हाउस के बाद दुनिया के हर मेजर पोर्ट से लाइट हाउस की जरूरत होती गई। हर शिप्स को गाइड करना और उन्हें सेफली हर पोर्ट तक पहुंचाना लाइट हाउस कीपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज भी कुछ लाइट हाउस ऐसी रिमोट लोकेशंस पर हैं जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई। कुछ ऐसी प्लेसेस जहां हर दिन बढ़ती हुई हवा, समुद्र की तेज लहरें और बारिश का सामना करती हुई लाइट हाउस कीपर्स अपना काम कर रहे हैं। फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया का लाइट बीम इतना पावरफुल है कि वो कई माइल्स दूर तक दिखाई देता है। उस वक्त शिप्स के लिए रास्ता दिखाना और उनको गाइड करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था और उसके लिए लाइट हाउस कीपर्स की रोल काफी इंपॉर्टेंट थी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने काफी चीजों को ऑटोमेट कर दिया है। आजकल के लाइट हाउस अपने ऑटोमेशन सिस्टम्स, सेंसर्स और रडार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लाइट हाउस हैं जो रिमोट लोकेशंस पे
हैं जहाँ स्टिल लाइट हाउस कीपर्स की जरूरत होती है। मॉडर्न टाइम्स में ये जॉब अब पहले जैसी डेंजरस नहीं रही, लेकिन अभी भी जो लाइट हाउस मैनुअल ऑपरेशन पे हैं उनमें लाइट हाउस कीपर्स का काम जरूरी है। उनमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लाइट को मैनेज करना पड़ता है और कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में हैंडल करना पड़ता है। आपको ये सोच के थोड़ा सरप्राइज हो कि जॉब 32 करोड़ की सैलरी दे सकती है, लेकिन सोचें आप एक रिमोट आइलैंड पे डेंजरस कंडीशन में आइसोलेट होके अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स, एक्सपीरियंस और हाई रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स की एबिलिटी हो तो ऐसे में ये जॉब आपके लिए ही है। इमेजिन करें एक हाईली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में जहां आपके पास कोई नहीं है, वहां आपने अपने आप को सेफ रखना है, इक्विपमेंट को मेंटेन करना है और ऐसी इमरजेंसीज को हैंडल करना है जो आपको सिक्योर करती हैं 32 करोड़ की सैलरी। तो आपको क्या लगता है 32 करोड़ की सैलरी के लिए अपनी लाइफ को इतने रिस्क में डालना सही है? कि जॉब हर किसी के लिए नहीं। अगर आप आइसोलेशन, डेंजरस कंडीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर पसंद करते हैं तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए ही है। आपको सोचना होगा कि अगर ये जॉब आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए तो क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ और आइसोलेशन को हैंडल कर पाएंगे। ये एक काफी एडवेंचरस और रिस्की जॉब है, लेकिन जो लोग इसे करते हैं उनकी एक अपनी दुनिया होती है। अगर आपको ऐसी और मिस्टीरियस जॉब के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और अल्लाह हाफिज।